आज बात करते हैं हिंदी के चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय और एक गीत। इनका लेखक है हरिवंश राय बच्चन। आज हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो बात करते हैं जीवन परिचय की। श्री हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 21 नवंबर सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद के एक साधारण कास्ट परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल, कास्ट पाठशाला तथा गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी गई थी और सन 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से पीटीसी की डिग्री प्राप्त की। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1955 में भारत द्वारा उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया गया है। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। उन्हें स्विट्जरलैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 18 जनवरी 1903 में संसार को छोड़कर चिरंतन लीन हो गई। ये इसका जीवन परिचय था। पेपर में आने की संभावना है। तो आज बात करते हैं आत्म परिचय कविता का सार। आत्म परिचय कविता का सार। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य संग्रह बुद्ध और नाचगढ़ से ही ली गई है। इस कविता में कवि मानव के हत्या परिचय व मानव के किस प्रकार का कार्यहरण है, आत्मबोध अथवा अपने को जानना, संसार से जानना कितना कठिन है। तो पहला है, मैं जग जीवन का बार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जगृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन को बार को नियंत्रण वहन करता हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस बार को देख दुखी नहीं हूँ और न ही कभी विचलित होता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में ऐसी प्यार लिए घूम रहा हूँ। अपने विगत जीवन का स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरी भरी रूपी वीणा को झंकृत किया था। लेखक कहता है कि मुझे प्यार से छुआ था, आज मैं उनकी यादों के रूप में सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय है कि एक प्रिय का आगमन हुआ था उनकी ज़िंदगी में। उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में कोमल हाथों की झंकृत सांसों के तार लिए फिर रहा हूँ। फिर दूसरा है, मैं स्नेह सूर्य का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि का कहना है कि प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने मन में ही मगन रहता हूँ, मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। कवि कहते हैं कि ये संसार स्वार्थी है, यह केवल उसी को पूछता है जो उनका बगान करते हैं, इसके अनुकूल कार्य करते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वाले ये संसार कभी भी नहीं पूछता। कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बयान करता हूँ, अपने मन की भावना को, संवेदनाओं को सुनता रहता हूँ। फिर तीसरा, मैं निज उर के उदागर लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है वह अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। निज होता अपना, उदागर भाव और बाता अच्छा लगता है। तो इसका है कहने का अभिप्राय। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार के लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का कहना है कि यह अभिप्राय है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव, उपहार, स्वरूप संजो रखे हैं। इन्हीं भावों तथा उपहारों के लिए विचरण कर रहा हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है, इसके लिए पूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की अपेक्षा कर अपने ही संसार को लेकर जी रहा हूँ। मैं तो अपने ही स्वनिर्मित संसार में डूबा रहता हूँ। फिर चौथा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। जग भाव सागर तरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त
रहता हूँ। अग्नि मतलब आग, दाह मतलब जलना, जग मतलब संसार, भव सागर संसार रूपी सागर, नाव मतलब किश्ती मौजे पर, तो तरंगे हिलोरों या लहरों पर। तो कहता है कवि, कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा, जिससे मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ, फिर भी बहुत खुश रहता हूँ। दुख आए या सुख आए दोनों में ही प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। पाँचवा देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, उन्माद में से जोश या मस्ती, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब दुख, बाहर बाह्य रूप से, भीतर अंदर, आंतरिक रूप से अंदर। तो क्या कहता है कवि, कहते हैं कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए फिर रहा हूँ, फिर भी हृदय में वह जवानी की मस्ती और जोश है, जिसमें मस्त होकर जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं इसी जवानी के पागलपन में अनेक दुख समाये हुए हैं। कवि कहते हैं कि मेरी जवानी किसी ने प्रेम करती हुई यादों को हृदय में सजा गया है। ये पाँचवा में था। छठा है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड में क्या जग जो इसे पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीख ज्ञान बुलान। यतन मतलब प्रयास, नादान नासमझ, दाना अक्ल समझदार अक्लमंद, मूर्ख जग संसार। कवि कहता है कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने अटल सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी ने सत्य नहीं जान पाया। सत्य होता है ब्रह्म की खोज करते कर समाप्त हो गई, फिर भी उन्हें किमें नहीं जान पाए। कवि का अभिप्राय है कि संसार में आज तक कोई सत्य पहचान नहीं सका। वे कहते हैं कि समाज में जो अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं, वहाँ अक्ल और समझदार है, वहाँ मूर्ख भी है, नासमझ भी है। इस संसार में, संसार को संबोधन कवि कहते हैं कि संसार मूर्ख है, बावजूद सीखना चाहते, फिर भी भले ही ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहे। सातवां है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा कराता भैव, मैं पृथ्वी पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। भैव होता है शान, धन, सौंदर्य, प्रति पग प्रत्येक चरण। कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, और मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है, संसार का कुछ और। मेरी और मंजिल है, संसार की स्वार्थ की ओर है। प्रतिदिन ऐसे संसार बना बना खत्म करता हूँ, अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। और आठवां, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि अपने आंसू से भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, जिसे मेरा रोपन समझता और उसमें मेरा अनेक गीत छिपे हुए हैं। मैं अपनी आंसुओं को धारा के माध्यम से प्रेम गीतियों का बखान करता हूँ। अध्यय की वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन मैं शीतलता को भी क्रोध रूपी आग छिपाए हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना, मैं दुनिया का एक हूँ नया दीवाना। कवि संसार को संबोधन करते हुए कहते हैं, मैं दुख को अंत दुखी होकर रोया तो, लेकिन डूब कर रोने लगा तो संसार वाले मेरा गीत समझते रहो, अंत से अपार वेदना कर जोर जोर से रोया तो लोग मेरा कविता कहना समझते हैं। कवि का कहने का अभिप्राय है कि संसार को तो बिल्कुल जी भैया किसी की आंतरिक भावना को नहीं समझ सकता। जब साधारण रूप से रोया था तो मेरा गीत समझ रहे थे, लेकिन अब असीम पीड़ा के कारण हृदय जोर से चिल्लाने लगा तो कविता करने का दिल कर रहा है। 10वां है, मैं दीवानों का बेच लिए फिरता हूँ, मैं मदगत निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम जाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि संसार में प्रेम से पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अर्थात मैंने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया। मैंने हृदय में अभी थोड़ी सी मादकता के नशा बाकी है, वो उसी में ही डूब कर रहता है। कवि कहता है कि अध्ययन और दुखी संसार को एक ऐसी मस्ती का संदेश दिलाता है, जिसको सुनकर संपूर्ण दुखी संसार जो उठेगा और मस्ती में डूब लगाएगा और आगे छुप जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे वर्षन। उसका था जो था एक, कवि राग किस में लिए फिरा है, कवि अपने रोदन में राग लिए हुए। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति में विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। शीतलवाणी में अर्थात हृदय की उजागर अर्थात क्रोध रूपी आग। इसका अर्थ है कवि अपने हृदय की शीतलवाणी में क्रोध व्यंग रूपी आग बरसाते हैं। कवि किस खंड का आग लिए हैं,
कवि अनेक राजाओं के महल नौछावर हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य है, कवि ने अध्यय की पीड़ा को दर्शाया गया है। इस प्रकार थे बहुत ही आसान। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।